सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। आज से 2-3 साल पहले जो है साइंस के, सोशल साइंस के, मैथ्स के वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर नए बैच के लिए जो है नए तरीके से वीडियो अपलोड कर दीजिए करके। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है साइंस के साथ जो है क्लास 10th का शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सोशल साइंस के भी जो पुराने वीडियोस है उसको जो है रिप्लेस करेंगे नए वीडियोस से, और मैथ्स के भी वीडियोस को हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे जो है रिप्लेस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ली ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 वर्ड्स हैं इसके बारे में आपने डेफिनेटली जो है कभी ना कभी जो है आपने सुना होगा। आपने 9 साल तक पढ़ाई की है, आप क्लास 10th में हैं, तो आपने ये तीनों वर्ड्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, बेसिकली एसिड का मीनिंग क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ जो है एसिडिक है या एसिड है, इसका मतलब हमारे दिमाग में आता है कि वो चीज़ क्या है, खट्टा हो। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो टेस्ट में क्या होती हैं, कड़वी होती हैं। और सॉल्ट क्या होता है? जिसका तो कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, सॉल्टी जो होता है नमकीन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सॉल्ट जो होता है जिसको हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो एसिड जो बेसिकली टेस्ट में क्या होता है, हमारे लिए खट्टा होता है। बेस जो कड़वा होता है, और सॉल्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उसका टेस्ट जो है कैसा होता है। You have learned about acids, bases and salt as well as some of their properties in previous classes. Have you ever wondered why when a red ant or a wasp sting us, we are advised to rub soap over the sting? आपने पिछले क्लासेस में जो है एसिड के बारे में, सॉल्ट के बारे में और बेसिस के बारे में डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है आपने पढ़ा होगा। आपने कभी एक चीज़ सोची होगी, जब आपको कोई चींटी काट लेती है या कोई आपको दूसरा दतिया जिसको बोलते हैं अगर वो काट लेता है, तो आपके घर वाले ये एडवाइस करते हैं कि जाओ उस पर जो है साबुन को लगा दो। ठीक है, और साबुन को लगाने के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद जो चींटी के काटने से जो जलन होते रहता है, वो जलन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में जो है आएगा। ठीक है, उसके बाद यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑफ हल्दी, जिसको हम लोग टर्मरिक बोलते हैं, स्टेन ऑन आवर क्लोथ चेंजेस इज कलर व्हेन वी रब सोप ओवर इट। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि मान लो आप खाना खाते समय जो है आपके कपड़े में सब्जी गिर जाता है, या हल्दी पाउडर या हल्दी का कोई चीज़ जो है गिर जाता है। जब उस कपड़े में अगर आप सॉप को लगाते हो, साबुन को उस पर लगाते हो, तो आप देखोगे कि वो जगह जो होता है वो क्या होता है, रेड हो जाता है। ठीक है, रेड हो जाता है। इसका कारण क्या है? जो हल्दी होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेस नेचर होता है। और जब बेस नेचर की चीज़ों में अगर हम लोग सोप को अप्लाई करते हैं तो अपना कलर जो है क्या करता है, रेड कलर में जो है क्या करता है, चेंज कर लेता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी ईट्स बेकिंग सोडा फॉर रिलीफ। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जो है एसिडिटी होती है, ढकार होने लगती है, तो आपको बोला जाता है कि इनो कर लो। अभी जो बहुत फेमस जो चल रहा है वो क्या है, इनो। जो इनो होता है ना, वो क्या होता है, आपका एक तरीके से जो है बेस नेचर का होता है। जब आपके पेट में एसिड ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, अब आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेट में क्या होता है, रिलीज होता है। तो जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं या हम लोग अपना कोई फेवरेट खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट को ये फील होता है कि अब बहुत ज़्यादा खाना मेरे पास आ गया है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ऐसा वो सोचता है, और उसी कारण से वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, रिलीज कर देता है, जिसके कारण से हमें क्या होती है, एसिडिटी होती है। उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो लेते हैं या बेकिंग सोडा लेते हैं या एंटासिड लेते हैं। अलग अलग हमारे पास आपने देखा होगा कि एक जो है क्या बोलते हैं, टेबलेट भी आता है जिसको बहुत मीठा रहता है, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं वो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए होती है। जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन जाता है तो हम उसको कम करने के लिए बेस चीज़ें खाते हैं, बेस चीज़ें जिसमें बेस हो, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इनो हो गया, या कोई और अलग चीज़ जो जिसमें बेस होता है, तो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेमन जूस और टर्मरिक इज यूज्ड टू क्लीन tarnished copper vessels
अब आपने देखा होगा विम बार के बारे में, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसको रिलेट कर सको। आपने बहुत सारे विम बार के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें जो बर्तन होता है वो बर्तन क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। उस बर्तन को साफ करने के लिए जो है वो विम बार का जो है यूज करते हैं, ठीक है। या जनरली जो विम बार जो होता है वो नींबू के रस से ऐसा बना हुआ करके बताया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो जो बर्तन होता है जब उसमें हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बेस की चीज़ें जो है होती हैं वो रुक जाती हैं। तो जब हम लोग बेस में एसिड वाली चीज़ों को अप्लाई करते हैं ना, तो बड़ी आसानी से क्या होती है, बर्तन से जो है निकल जाती है। तो कॉपर वेसल्स को साफ करने के लिए भी जो है हम लोग एसिड के वाली चीज़ों का जो है यूज़ करते हैं। तो कई जगह हम लोग बेस का यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए, कई जगह हम लोग एसिड का यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए। थिंक वेयर कैन वी सी द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर डेली लाइफ्स, और कहाँ कहाँ आप अपने डेली लाइफ में जो है क्या कर सकते, मतलब एक्सपीरियंस करते हो जहाँ पर आप एसिड और बेस का जो है यूज़ करते हो। कमेंट करके एक एक एग्जांपल आप बताइएगा कि सर एसिड का यूज़ हम लोग यहाँ भी करते हैं, एसिड का यूज़ जो है हम लोग यहाँ भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार एसिड का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, टाइल्स वगैरह हो गया या जो बाथरूम के जो सीट्स हो गए उनको क्लीन करने के लिए भी कई बार एसिड्स का जो है क्या किया जाता है, यूज़ जो है किया जाता है, ठीक है। Do you recall reading about indicators? Indicator help us classify substance into acidic, basic और neutral group। तो एसिड क्या है थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो गया, जो टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, बेस क्या होता है, जो टेस्ट में कड़वा होता है, सॉल्ट के बारे में आपको पता है। अब अगर हमें किसी चीज़ को पता करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो उसके लिए आपको पता होगा, आपने पिछले क्लासेस में जो है इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको बताते हैं, जिस पे हम लोग कोई चीज़ को डालते हैं तो वो अपने आप में चेंजेस करते हैं, और उस चेंजेस से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस जो हम लोग चेक करना चाहते हैं वेदर इट इज एसिड और बेस। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस इज एन इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एल्कलीस। एल्कलीस मतलब वही बेस की बात की जा रही है। तो उसी तरीके से एक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं, जो बड़ी इजीली जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिकेटर ये जो क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर के हेल्प से हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है एसिड होगा और कौन सा सब्सटेंस जो है क्या होगा, बेस होगा। You also know that the reaction between an acid and a base product a salt and water। आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, कोई भी एसिड है, मान लो आगे पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें अगर हम लोग बेस को मिला देते हैं, ठीक है, हमारे पास एसिड है और बेस है, जब हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, तो हमें एक तो मिलता है सॉल्ट, ठीक, और दूसरा हमें क्या मिलता है, पानी। ये कॉमन रिएक्शन है, आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आगे याद रखना। चलो अब इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग और देखते हैं। इंडिकेटर्स से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैसे लिटमस पेपर वर्क करता है, क्या है पीएच वैल्यू, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एसिड्स एंड बेसेस आर एवरीवेयर अराउंड अस। अब यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा टेबल देकर समझाना चाहता है कि आप अपने डेली लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें जो कंज्यूम करते हो, उसमें कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं, और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक नेचर की जो है होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जो टर्मराइड है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, टर्टरिक एसिड होता है। जो आप एप्पल खाते हो, एप्पल में कौन सा होता है, मैलेइक एसिड होता है। जो विनेगर है उसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। जो आप टमाटर खाते हो उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एसिडिक नेचर की हैं। उसके बाद जो लाइम होता है, चूना, उसमें क्या होता है, जो बेस होता है, बेस नेचर का होता है, उसमें जो बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। जो एंटासिड होता है, जो एंटासिड मतलब जो चींटी वगैरह के काटने से जो यूज़ किया जाता है, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलो, इन एडिशन टू द एसिड्स गिवन इन टेबल 1, वी ऑल्सो हैव मिनरल नॉन कार्बोनिक एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो टेबल में जो एसिड दिया हुआ है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और एसिड्स होते हैं जो बहुत फेमसली यूज होते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जो एसिड रेन में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जिसको यूज जो हम लोग बहुत वाइडली करते हैं। Similarly, there are many other alkalis such as ammonium hydroxide, NH4OH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन सॉल्ट नहीं बोलते, इसको चूना बोलते हैं। NaCl को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है, सॉरी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब चीजें जो होती हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है क्या करते हैं, यूज जो है करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि किस तरीके से जो है एसिड और बेस को हम लोग अलग अलग जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। You know that acid turns blue litmus red and alkalis turn red litmus blue। आपको याद रखना है कि अगर आप एसिड को टेस्ट करना चाहते हैं और बेस को टेस्ट करना चाहते हैं लिटमस पेपर के हेल्प से, तो जो लिटमस पेपर होता है ना, वो क्या करता है, अगर लिटमस पेपर ओरिजिनली है, अगर वो ब्लू लिटमस है, ठीक है, अगर आप ब्लू लिटमस को लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, इसमें अगर आप एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, जब किसी ब्लू कलर के लिटमस पेपर में एसिड जब मिलता है तो एसिड के मिलने से ये क्या होता है, ब्लू कलर जो होता है जिसमें बदल जाता है रेड कलर में जो है क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो रेड कलर का लिटमस पेपर अगर आप लेते हो और उसमें अगर आप किसी बेस को मिलाते हो तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। बेसिकली सिंपल सा है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड अगर कोई सब्सटेंस कन्वर्ट कर देता है, नीला से लाल कर देता है, तो वो सब्सटेंस एसिड है, और अगर लाल से नीला कर देता है तो वो क्या है, आपका बेस है। ये लिटमस कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक चीज नहीं होता है, पेपर होता है, जस्ट पेपर होता है। आप अपने प्रैक्टिकल लैब में जब जाएंगे तो अपने टीचर से बोलिएगा कि लिटमस पेपर दिखाएं करके, छोटा छोटा लिटमस पेपर होता है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, ठीक है। आप उसमें चेक कर सकते हो अपने घर में, आप एक लिटमस पेपर लीजिए, उसमें नींबू का रस को डाल के देखिए, खाने के सोडा को डाल के देखिए, और उसके अलावा नमक को डाल के देखिए, ऐसे सब्सटेंस आप डाल के देखिए, आपको पता चलेगा कि रेड रोज का जो जूस होता है, गन्ने का जो जूस होता है, वो कौन सा है, एसिडिक है कि बेस है। आप ऐसे चेक अपने घर में भी बड़े आसानी से कर सकते हो। तो एक तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके हेल्प से, लिटमस के हेल्प से। सिमिलरली any substance which can be used to test the nature of solution is called indicator। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के नेचर को चेक करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का डेफिनेशन आपसे पूछाएगा तो आप यहां से लिख सकते हो, एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। Indicators changes their color on there is the change in some properties such as odor in acidic or basic media, and in this way help us identify acid and base। और इन्हीं इंडिकेटर्स के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हम लोग चेक करना चाहते हैं वो एसिड ग्रुप का है कि बेस ग्रुप का है। तो कई बार इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कलर चेंज करके हमें बताते हैं, कई बार इंडिकेटर्स जो होते हैं वो स्मेल को चेंज करके भी बताते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स भी हमारे नेचर में होते हैं जिनका जो ऑर्डर है, जिनका जो स्मेल है, वो सॉल्यूशन को डालने के बाद चेंज हो जाता है। तो ऐसे भी इंडिकेटर्स जो है हमें मिलते हैं। Hibiscus flower, petals, purple, cabbage leaves, turmeric can also be used to identify acids and bases। लिटमस के अलावा भी हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस को क्लासीफाई करने के लिए। They all are natural indicators। Can you find more indicators which will help us distinguish between acid and bases? ये अपने क्लास में टीचर से पूछिएगा या प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वहाँ पूछिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करने जब आप लैब में जाएंगे तो वहाँ अपने लैब टीचर से पूछिएगा कि इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा, ये जैसे पर्पल कैबेज हो गया या कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया या हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स हो गया, इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं क्या जिससे हम लोग एसिड और बेस को क्लासीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी और होते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। और नेचुरल इंडिकेटर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मैन मेड हैं जैसे मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थेलिन हो गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली लैब में यूज़ होने वाले सब्सटेंस होते हैं क्योंकि ये मैन मेड होते हैं और बहुत इजीली रिएक्शन का जो है रिएक्शन करके ये आपको रिजल्ट भी जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स भी जो है हम लोग यूज़ जो है करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है,
ये जो एक्टिविटी है इसको आप क्या करोगे अपने क्या बोलते हैं अपने लैब में जब जाओगे तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं चाहिए, आप बड़े आसानी से जो है क्या कर सकते हो, इसको जो है चेंज जो है कर सकते हो। तो एक बार एक्टिविटी को पढ़ के समझ लेते हैं ताकि आप इसको लैब में जाके कर सको। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है हमें। टेक 3 ग्लास स्लाइड्स। आपको क्या करना है, लैब में जाना है और 3 कांच के स्लाइड्स लेने हैं। इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जो होता है कांच के स्लाइड्स होते हैं। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने भी गए होंगे तो देखे होंगे इस तरीके से कांच के स्लाइड्स में जो है आपके ब्लड को जो होता है उसको यहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके से आप कांच के 3 स्लाइड्स जो है इस पर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर प्लेस 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन ऑन द 3 डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड। अब आपके पास जो 3 स्लाइड है ना, उसके पहले वाले स्लाइड्स में इस तरीके से 3 जगह जो है आपको क्या करना है, आपको फिनोप्थेलिन के जो फिनोप्थेलिन का जो सॉल्यूशन है इसको 3 जगह आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। इस तरीके से आपको ड्रॉपर भी मिल जाएगा जो कि लैब में रहता है। तो 1 बूंद यहाँ पर, 1 बूंद यहाँ पर, 1 बूंद यहाँ पर। उसी तरीके से दूसरे स्लाइड में आपको क्या करना है, ड्रॉपर के हेल्प से जो है ये 3 जगह पर आपको मिथाइल ऑरेंज को क्या करना है, इस तरीके से ड्रॉप करना है। और तीसरे वाले स्लाइड में आपको फिर से हिबिस्कस फ्लावर जो रेड रोज का जूस होता है उसको भी आपको इस तरीके से 3 जगह पे क्या करना है, आपको ड्रॉप जो है कर देना है। ठीक है, अब आपको 3 स्लाइड्स में 3 जगह, पहले स्लाइड्स में फिनोप्थेलिन, दूसरे स्लाइड्स में मिथाइल ऑरेंज और तीसरे स्लाइड्स में जो है आपको हिबिस्कस फ्लावर का जो जूस है उसको 3 जगह 3 ड्रॉप आपने कर दिया। अब फिर से ड्रॉपर के हेल्प से आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 जो ड्रॉप जो आपने डाले हैं इसको ध्यान रखना है कि ये आपस में टच ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रहे। आपको क्या करना है, एक बार इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालना है, एक बार आपको सोडियम क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड को डालना है, एक बार जो है आपको इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस को आपको डाल के चेक करना है कि इसमें क्या बदलाव जो है हो रहा है। और आपको नीचे एक टेबल दिया है, इस टेबल को आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो देखो जो फिनोप्थेलिन होता है ना वो ओरिजिनली स्टार्टिंग में वो कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर जो है नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। जब आप फिनोप्थेलिन वाले सॉल्यूशन में या ड्रॉप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे तो अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो जिसको आपने फिनोप्थेलिन में डाला और तब भी फिनोप्थेलिन में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जैसे कलरलेस वो पहले था अभी भी वो कलरलेस ही है सॉल्यूशन को डालने के बाद भी, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो कैसा है, वो आपका जो है एसिडिक है। तो अगर आप फिनोप्थेलिन में एसिड को डालते हैं तो उसमें कोई भी कलर चेंज जो है नहीं होता है। लेकिन अगर आपने फिनोप्थेलिन में जो है कोई एक ऐसा सॉल्यूशन को डाल दिया जिसको डालने के बाद जो फिनोप्थेलिन का कलर है अगर वो पिंक हो जाता है, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन उस पर डाला था वो आपका क्या था, बेस था। मतलब एसिड के डालने से फिनोप्थेलिन में कोई चेंज नहीं होता है, बेस को डालने से फिनोप्थेलिन जो कलरलेस होता है वो चेंज हो जाता है। और कौन सा कलर में हो जाता है, पिंक कलर जो है हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो मिथाइल ऑरेंज है इसमें भी आप करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल जो कलर होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना वो ओरिजिनली कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब जब आप इसमें ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप कोई सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, और अगर ये क्या होता है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपने डाला वो कौन सा है, एसिडिक है। ठीक है, और अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है तो येलो कलर में कन्वर्ट होता है मतलब आपने जो सॉल्यूशन डाला है वो कौन से कलर का है, वो जो है मतलब कौन सा सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन, वो बेस है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल करके इस टेबल को क्या कर सकते हो, फिल जो है कर सकते हो। आपको बेसिकली मिथाइल ऑरेंज वाले को आपको ज्यादा याद रखना है कि अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है मतलब एसिडिक है, अगर वो येलो कलर देता है मतलब वो क्या है, बेस है। ठीक है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, वो क्या है, माई एप्पल इज रेड। ठीक है, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। अब इसको मैं ट्रिक से आपको याद करा दे रहा हूं, बनाना इज येलो।
कैसे याद करोगे? देखो, एप्पल से लेना ए मतलब एसिड, ठीक। रेड, तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज जो होगा एसिड में कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा, ठीक है। बनाना से बी को लेना, बनाना से बी मतलब बेस, और बेस मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देगा? होने से येलो। तो इसको आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। एप्पल मतलब एसिड, एसिड कैसा कलर होगा? रेड। बनाना मतलब बेस, बेस कैसा कलर होगा? येलो, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे के बारे में जो है डिस्कशन जो है करेंगे। अगर आपको कोई सुझाव होगा, कोई सजेशन होगा, आप बिल्कुल कमेंट करके जो है बता सकते हैं।